कि अब हमें जन्म मरण के चक्र में नहीं पड़ना। अब हमें जो भी कर्म प्रभु की प्रेरणा से होंगे वो केवल कर्तव्य पालन के लिए होंगे, उनसे हमें कोई लाभ की आकांक्षा नहीं, लाभ तो प्रभु की कृपा से होगा। ये बात अंदर बैठा लिए। श्री देवर्षि नारद जी ने एक सूत्र में कहा, लोकहानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्। उपासक को चाहिए कि लोक हानि की चिंता को पहले तिलांजलि दे दे, तब इधर कदम रखे। लोग क्या कहेंगे ये बात हटा दीजिए। और लोक हानि की चिंता की अगर ये हम नहीं करेंगे तो हमारे पितर नहीं तृप्त होंगे, या ऐसा नहीं करेंगे तो ग्रह नक्षत्र खिलाफ हो जाएंगे, अगर शुक्र और शनि ये सब खिलाफ हो गए तो हमारी सब वासनाएं जो पूर्ण करने की बातें हैं वो सब नहीं हो पाएंगे। बहुत सी लोकवत बातें उपासक जो सुलझा हुआ नहीं है वो इनमें फंस जाता है। ठीक है, भक्ति तो करनी चाहिए, पर पितृ तर्पण और पिंडदान आदि करना, जैसे पितरों का समय, ये तो शास्त्रों में लिखा है ना। आगे के श्लोक में प्रभु स्वयं कह रहे हैं कि शास्त्र रूपी जंगल से जो निकल गया वही हमारा मार्ग पा पाता है। पहले तो माया का जाल है, फिर शास्त्र जाल है, शब्दों के जाल में। तो इसीलिए गुरु रखा गया है, वही है जो संसार के जाल से हटावे और शास्त्र जाल से भी हटावे, और सुधो चले आपने धर्म रसकन सो प्रीतम का है, कबहू काल वृथा नहीं जाए। चलो ये मार्ग, सीधे मार्ग पकड़ो। नहीं तो इतनी बातें शास्त्र में भी हैं कि आप प्रमाण दोगे कि ऐसा लिखा है, ऐसा न करने वाले क्या। कुछ भी करे, अगर पितृ ऋण से, मातृ ऋण से, ऋषि ऋण से ऋण नहीं होता, उसे नरक की प्राप्ति होती है। उसके लिए एक ही शब्द है, एकादश स्कंद में भगवान कह रहे हैं, जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं तीनों ऋणों से मुक्त कर देता हूं। मैं प्रभु कर देते हैं। सब पितरों के पितर कौन है? प्रभु ही तो है ना। सबके बाप के बाप हैं आप, और उनकी हम सेवा में है तो आप ही सब रूपों में सबकी सेवा हो गई। ये उपासक को भगवत चरणारविंद की प्रेम मार्ग की उपासना वाले उपासक को कभी इन बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यद्यपि वो शास्त्रों में है, पर उन सब का जो फल है, हम उस फल भूमि पे आ चुके हैं। हम उस जगह आ चुके हैं जहां एक चुल्लू जल देने पर पूरे विश्व को प्राप्त हो जाता है। हमें इधर उधर नहीं भटकना है। तो लोकहानो चिंता न कार्या, बिल्कुल लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो इस मार्ग का उपासक है, तभी आप उस क्षमता पे पहुंचेंगे जो जन्म बंधन से मुक्त कर देती है। वेदत्वात्, शास्त्रों के उन्हीं सिद्धांतों को केवल पकड़ना जो गुरु जी कहें। मेडिकल स्टोर में सब दवा ही होती है, लेकिन वो किसी एक मरीज के लिए नहीं होती है कि जो चाहे वो दवा ले ले। उसके लिए डॉक्टर चाहिए, और डॉक्टर आपको देख के कि आपके लिए कौन सी आवश्यक दवा रही वो देता है। ऐसे ही कहा गया है कि भगवत प्राप्ति गुरुमुख से होती है। सब शास्त्र हैं मेडिकल स्टोर, और हम जितने उपासक हैं सब मरीज हैं। पर हमारे लिए नहीं कि हम ऐसे गए मेडिकल स्टोर से खरीद के खा लें तो रोग चला जाएगा, नहीं। इसके लिए गुरुदेव रूपी डॉक्टर, सदगुरु वैद्य, वचन विश्वासा संयम यह न विषय के आशा, वो हमको बताएंगे कि तुम्हारे लिए ये दवा ठीक है, ये ले लो। अमुक शास्त्र का अमुक सूत्र ये आपके लिए है, सब नहीं है, सब छोड़ो, केवल एक सूत्र पकड़ो, चलो आगे। इसमें वर्णन करते हैं कि जो सब प्रकार के कर्मों को प्रभु के अर्पण कर चुका है, लोकहानो चिंता न कार्या निवेदितात्म लोक वेदत्वात्, लौकिक और वैदिक दोनों रीतियों से हमारा कोई संबंध नहीं। भगवत प्रेम मार्ग के उपासक को अब उसको बिल्कुल चिंता नहीं करनी, ना लोक की ना वेद की। अब केवल चिंतन करना है प्रभु का, और जो भी कर्म करने हैं प्रभु की आज्ञा पालन करने के लिए और प्रभु के लिए करने। आप जीवन मुक्त हो गए। बोले हमारा काम कैसे चलेगा? प्रभु चलाएंगे ना। आप देखना आप जो कर्म करके
और उसके कर्ता भोक्ता बनते हैं, उसका नियत फल है। और जो आप प्रभु के भरोसे पे चलते हैं उसका अनंत फल है, अनंत फल है। आप समझ नहीं पा रहे शास्त्र की भाषा को, कि अगर ये कर्म हम अपने लिए करते हैं तो उसका नियत फल है। सांगोपांग हुआ तो उसका फल उतना ऐसा आएगा, और कर्म में त्रुटि हो गई, कर्म पूरा भी नहीं हुआ और वो प्रभु के लिए, तो उसका अनंत फल होगा। उस त्रुटि की तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो प्रभु के लिए किया। ये बड़ी खास बात है। न तद सिद्धौ लोक व्यवहारो हेय किंतु फल त्यागास तत्साधनम च कार्यमेव। उपासक को चाहिए कि जो आज्ञा हो शास्त्र की, गुरुदेव की, बस फल का त्याग करके, उसकी लाभ की आकांक्षा नहीं, बस मुझे उस कार्य को करना है, ये दिमाग में बैठा ले। पर ये नहीं बैठेगा, क्योंकि यहां तो अभी आपको समझ में आएगा, जहां बाहर गए तो आपका घर, आपका मकान, आपकी दुकान, आपका परिवार, आप भोगता, आप करता, यही चल रहा है, यही अंदर चल रहा है। ये नहीं आता कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जब तक हमें यह अनुभव न हो जाए कि मेरे हृदय में प्रभु बैठे हुए सब कार्य कर रहे हैं, तब तक कहीं हमारी भोग वासना फंसा न दे। इसलिए आज्ञा के अंतर्गत ही रहना चाहिए। ये कृपा का मार्ग है, जो भागवतिक है, ये कृपा का मार्ग है। आप लड़खड़ाते हुए भी अगर वहीं खड़े रहे, अगर वहां गिर भी जाते हो तो आप देखना, आप गोद में होगे, जमीन में नहीं होगे। इतना कृपालु है हमारा आराध्य देव। पर इसमें खड़े होने की निष्ठा आप में होनी चाहिए। खड़े होने का तात्पर्य यही है कि आपके सिवा अन्य नहीं, अन्य नहीं। बड़ा अमृतमय मार्ग है, बड़ा अमृतमय मार्ग। पर प्रभु कह रहे हैं कि जब तक तेरी बुद्धि मोह से युक्त है, तब तक तू मेरी बात नहीं समझ पाएगा। यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतास्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल से भली भांति तर जाएगी, उसी समय सुने हुए और सुनने में आने वाले, भोगे हुए और भोग में आने वाले समस्त विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तभी माना जाएगा कि आपके अंदर विवेक जागृत हो गया, सत्संग सफल हो गया। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विराग। एक क्रम है। मोह से हम कब जग गए, कैसे जाने? बोले जब भोगे हुए भोग और सुने हुए भोग, भोगने के लिए जो आगामी हमने सुन रखे, देख रखे, बिल्कुल रुचि न रह जाए, बिल्कुल रुचि न रह जाए, तब समझो कि आप मोह से जग गए। नहीं तो मोह निशा सब सोवन हारा, देखे स्वपन अनेक प्रकारा। ये बात सबकी समझ में नहीं आएगी। ये जो चर्चा हो रही, इसी में फंसे रहते हैं, इसी में फंसे रहते हैं। अपने को ज्ञानी मानते हैं, साधु मानते हैं हम सब, और फंसे इसी में रहते हैं, कर तत्व भोग तत्व भाव में। सुनने में आने वाले और भोगे गए, सुने हुए समस्त भोगों से वैराग्य को उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा जब मोह रूपी दलदल से तेरी बुद्धि निकल जाएगी। दलदल से स्वयं निकल पाना थोड़ा कठिन होता है। कभी देखा है दलदल? गंगा किनारे भ्रमण करते थे तो प्राय वहां देखने को मिलते थे। ऊपर से पपड़ी लगी हुई पड़ी हुई है, ऐसे ऐसा लगता है बिल्कुल सूखा हुआ स्थान हो, और जहां कदम रखो धंस गए। अब वहां जितना निकलने का प्रयास करो उतने आप धंसते चले जाएंगे। अगर उससे निकलना है तो प्रयास रहित हो, बिल्कुल हलचल नहीं, और निकला हुआ कोई पुरुष बाहर से हो आपको कपड़ा पकड़ा दे, हाथ पकड़ा दे, अब आप उसे कस के पकड़ लो, और वो जब आपको इशारा करे हां, तो फिर पूरी ताकत निकलने के लिए तुम भी लगाओ और वो भी लगावे, तो फिर आप दलदल से निकल जाएंगे। निकले हुए पुरुष हैं संत, भक्त, भगवान के प्रेमी महात्मा जन, और दलदल है ये घर परिवार मोह आसक्ति। इससे आप निकलने की जितनी चेष्टा करेंगे फंसते चले जाएंगे। देखो,
तुम कह तो रहे हो कि हम चले जाएंगे, पर बेटा तुम्हारे बिना लगता है यार भैया। कितने ऐसे मीठे मीठे वचन होते परिवार के, घर परिवार के, कि छाती में ऐसा लगता है मर जाना अच्छा है, लेकिन इनको दुख देना अच्छा नहीं। मैं जाऊंगा तो सब दुखी हो जाएंगे। वो अज्ञानी ये नहीं समझ रहा कि अगर अभी प्राण निकल गए तो क्या होगा। बड़ा विचित्र मोह जाल, बड़ा विचित्र। एकमात्र भगवान की शरण बचा सकते, दूसरा कोई नहीं। मोह जाल, ओहो। मोह मूल बहुसूल प्रद त्याग हो तम अभिमान। ऐसा मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। मोह बड़ा विचित्र मोह है। अरे इसकी तो पूरा का पूरा खेल इसी का तो चल रहा है। शरीर में अहमता और ममता, शरीर संबंधी माता पिता भाई भौजाई स्त्री पुत्र और वस्तु आदि में ममता, इसी का नाम मोह है। शरीर में मैं मेरापन, परिवार में ये लगाव, ये छोटा मोटा नहीं भैया, बहुत जन्मों से इसी से दुर्गति होती आ रही। अब देखो शास्त्र में अलग अलग सब लिखा है ना, कहीं महिमा हमने पढ़ा है। जिस पुरुष के एक भी संतान नहीं होती उसे पुत नामक नरक में गिराया जाता है। आगे भगवान जो श्लोक कहते हो इसी का इशारा कर रहे। दो जाल हैं, एक सांसारिक और एक शास्त्री। गुरु दोनों जाल से निकालता है। नहीं सांसारिक से थे तो निकल गए, शास्त्र बहुत बड़ा जंगल है। अगर भ्रमित हो गए तो एक तो जो संसार के जाल में फंसा रहता उसके अंदर एक दैन्यता होती कि मैं विषयी हूं, संसारी हूं। लेकिन खास बात जब शास्त्र के जाल में फंस जाता तो उसे लगता मैं ज्ञानी हूं। ये तो और फंसाने वाला जाल है। उसको तो एक कमी महसूस होती कि मैं अज्ञानी जीव विषयों में फंसा हुआ हूं। उसके निकलने के बहुत बढ़िया चांस है, क्योंकि वो समझ रहा है मैं गलत हूं। लेकिन जो शास्त्रों के जंगल में फंस गया उसको लगता मैं ज्ञानी हूं। किस श्लोक का परिचय पूछना चाहते हो? महाभारत के अमुक खंड में अमुक ऐसा फर्राटेदार श्लोक, पर अंदर से जीव का त्यो कनेक्शन वैसे ही अहमता ममता से भरा हुआ है और बड़ा ज्ञान बघार रहे। ये जंगल से निकल पाना बड़ा कठिन होता है।